अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गज़ाला और मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। बट पिछले कुछ सालों से मैं दुबई में रह रही हूँ बिकॉज आई एम बीन वर्किंग देयर। इट्स बीन 7 or 8 years दैट आई बीन लिविंग इन दुबई। सो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को अपनी एक स्टोरी से आगाह करना है कि मेरे साथ किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं या क्या मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ है और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, वो रीज़न भी ज़रूर मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताऊँगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट एन एडवर्टाइजमेंट वीडियो, ये कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है। मुझे किसी ने कहा भी नहीं है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट बिकॉज आई बीन थ्रू फ्रॉम अ टफ टाइम, आई बीन इन अ टाइम वेयर आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। और मैं जानती हूँ कि मेरी तरह की बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस तरह की सिचुएशन में रह चुके हैं, जिन्होंने ये सिचुएशन फेस की है या अभी तक फेस कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो बेहतर तौर पर अपने आप को समझ सकें और अपना बेहतर तौर पर इलाज कर सकें। तो मेरे साथ जो है बज़ाहिर आई एम अ नॉर्मल पर्सन। मैं बहुत जॉली सी बंदी हूँ जो हर तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेती है, मीन्स बाहर जाना, घूमना फिरना। इसके अलावा आई रन अ फेसबुक पेज ऑल्सो, आई हैव अ 25K फॉलोअर्स ऑन दैट पेज। तो मेरी लाइफ जो है वो बहुत नॉर्मल सी लाइफ है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। और जो मेरी सोच है वो भी बिल्कुल आप लोगों की तरह है, बिकॉज हम लोग आजकल ऐसे बहुत सारे शोज देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि कोई बाबा जी हैं या कोई पीर साहब हैं जिनके पास कोई गया है और वो वापस जब वो बंदी आई है तो उन्होंने उसके साथ कोई गलत काम किया है या फिर उसको किसी और ही रास्ते पर चला दिया है, या फिर आप किसी के पास गए हैं अपना मसला लेकर। क्योंकि जब इंसान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और जब मेडिकली उसको कोई हल नहीं मिल रहा होता तो ऑब्वियसली वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और उसको नजर आता है कि मेरे इर्द गिर्द जो नेक बंदे हैं, मे बी अगर मैं उनसे कंसर्न करूं और उनको अपना मसला बताऊं तो हो सकता है कि मेरी कुछ मदद हो जाए। लेकिन हम ऐसे बहुत सारे शोज देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि ऑल दीज आर BS और इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए और ये जो है गलत किस्म के काम भी करते हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही बंदी हूँ जो कि ऐसा ही सब कुछ सोचती हूँ। और पहले तो मैं ऐसा सोचा करती थी कि ये जो जिन वगैरह हैं ये होते ज़रूर हैं, पर बिकॉज इनका कुरान में जिक्र है, आई एम मुस्लिम, तो मेरा इस बात पे यकीन है कि जिन और दूसरी मखलूक़ात जो हैं उनका वजूद लाजमी है। पर मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ जो है वो कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, लाइक आई गेस इट्स 2012 या 2013 की बात है कि जब मुझे पहली बार अटैक हुआ था। एंड आई थॉट इट वॉज अ फिट। मुझे लगा कि शायद कोई डिप्रेशन है या कुछ ऐसे है या मैं अपनी बातें जो है वो किसी से कह नहीं पा रही हूँ और इस वजह से जो है मुझे वो पैनिक अटैक हुआ है जिसमें मैंने चीखें मारी हैं एंड आई वाज आउट ऑफ कंट्रोल। और उस अटैक में क्या हुआ बाखुदा मुझे नहीं मालूम। सो उस टाइम की बात है कि हम आराम से घर में बैठे हुए थे एंड अचानक से मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी ने बताया मुझे, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ फादर एंड आई डू नॉट हैव अ ब्रदर। माशाल्लाह से मेरी बहनें हैं, मेरी वालदा हैं। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरी फैमिली जो है दे हैव पैम्पर्ड मी अ लॉट। मैं अपने खानदान का जो हूँ वो सबसे छोटी बेटी हूँ और मीन्स सबसे लास्ट वाला जो मेरा नंबर आता है अपने पूरे खानदान में, मेरे बाद जो है वो सेकेंड जनरेशन आती है। तो आई हैव बीन पैम्पर्ड बाय पीपल अराउंड मी और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहाँ मुझे लगे कि जी कॉम्प्लेक्स आ रहा है या मुझे कोई प्यार नहीं करता या कोई मेरी बात नहीं सुनता। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी फैमिली में। एंड दे आर वेरी सपोर्टिव और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर जगह पर दे बीन सपोर्टिव। सो मैं वापस चलूंगी इस वाक्य की तरफ कि मुझे अटैक हुआ जिसमें मैंने चीज़ों को उठाकर अपने पास से परे परे धकेलना शुरू कर दिया। और मेरी अम्मा मुझे बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा चीख रही थी और जब अम्मी ने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मैं उसको सुन नहीं रही थी। मैं उनको कह रही थी कि इसको बंद करें, मुझे नहीं सुनना है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ आयात मेरे ऊपर पढ़ी और दम किया और मैं ठीक हो गई। तो जब मैं ठीक हो गई तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। आई वॉज फीलिंग के यार मैंने ऐसा क्या किया। आई वॉज क्राइंग और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज हर कोई जो है वो अपनी तरीके से मुझे बताने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें याद है तुमने ये किया, तुम इस तरह से चीख रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। बट उस टाइम पे मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैंने क्या किया। एंड आई वॉज थिंकिंग कि शायद इट वॉज अ अटैक, जो कि डिप्रेशन में हम कहते हैं कि एंजाइटी अटैक्स होते रहते हैं, तो हो सकता है वो हो। उसके बाद जो था लाइफ वॉज फाइन। आई हैड अ कैट जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अभी वो मेरे साथ नहीं है
और वो पर्शियन कैट थी, बहुत बड़ी सारी बिल्ली थी, बहुत खूबसूरत, और मैंने उसको बहुत प्यार किया, हर वक्त उसको अपनी गोद में रखना, उसको साफ करना, सब कुछ। सो वो भी उल्टा, उस टाइम में नाइट शिफ्ट करती थी, मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी, नाइट शिफ्ट करती थी, तो वो सुबह 3 बजे तक, 3:30 बजे तक जागती रहती थी कि मैं आऊँ। वो दरवाजे पे होती थी, दरवाजा खोलती थी, और फिर हम लोग जो है वो साथ में ही मेरे सोना उसका ये वो। खैर टाइम गुजरता गया, आई मूव टू दुबई, मैं दुबई चली गई, और मुझे अपने इर्द गिर्द उस टाइम में हमेशा अपने इर्द गिर्द मुझे महसूस होता था कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो मेरे साथ चल रही है। मुझे अजीब से ख्वाब आते थे। मेरे फादर की जो है वो डेथ हो चुकी है, हमें बचपन में मेरे फादर ने बताया था कि उनके पास कुछ चीज़ें हैं, पर मुझे उसके बारे में बिकॉज यू नो आप उन चीज़ों को उस टाइम में बहुत फनी वे में लेते हो। आप कहते हो कि अच्छा मुझे भी दिखाएं क्या जिन है आपके पास, बिकॉज आप लोगों के पास, हम लोगों के पास उस टाइम इतना अक्ल नहीं होती है और हम सिर्फ देखना चाहते हैं। खैर मैंने कभी वो चीज़ें देखी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने फादर की, मैं जब भी पाकिस्तान आती थी मैं अपने फादर की कब्र पे नहीं जा पाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था, क्योंकि हम सिर्फ बहनें ही हैं। कहा जाता है कि कब्रिस्तान लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ बहनें ही हैं, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो जाना है कि कब्र की लिपाई वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स टू सी थ्रू कि क्या चल रहा है। खैर मैं नहीं जा पाती थी, और पहले मैं नमाज पढ़ती थी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ना छोड़ दी। दुबई में आपको पता होगा, इफ़ यू हैव बीन इन यूएई, कि वहाँ पर जुम्मा बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, और बहुत प्रेफरेंस दी जाती है जुम्मे वाले दिन कि अगर आप कोई और एटलीस्ट आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो आप एटलीस्ट जुम्मे की नमाज पढ़ लो। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं पूरी तैयारी करती थी कि जी आज वजू भी कर लिया, गुस्ल भी ले लिया, और अब नमाज पढ़नी है, और मैं बैठी रहती थी जाए नमाज को सामने रखकर। मुझे रोना आता था, मैं कहती थी कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझसे खुश नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं नमाज ना अदा करूं या ये सब कुछ ना हो। और वहां पर दुबई में मेरे साथ क्या होता था, बिकॉज आई वॉज लिविंग अलोन, तो मुझे जो दौरे पड़ते थे उसमें मैं सिर्फ रोती थी, चीखती थी, और मेरे आसपास कोई भी नहीं होता था। तो आई डोंट नो कि मैं किस तरीके से उससे बाहर आती थी, उस टाइम में मेरे साथ क्या हुआ होता था, वो सब कुछ मुझे याद नहीं रहता था। तो अभी रमजान की बात है, आई वॉज सिटिंग इन माई रूम, आई वॉज इन दुबई दैट टाइम, और मैं उस टाइम बैठी हुई थी कमरे में, और मैं खड़ी हुई और मैं गिर गई और मेरा पाँव मुड़ गया और पाँव टूट गया। और अचानक से, मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरा पाँव कुछ ऐसे ऊपर नीचे जगहों से मुड़ा हो या मैं कोई सीढ़ियां उतर रही हूँ, मैं सिर्फ खड़ी हुई हूँ, मेरा पाँव मुड़ा, और मेरा जो था, जब हम लोगों ने एक्सरे करवाया तो पता चला जी पाँव जो है उसकी तीनों क्वाइंस हिल गए हैं और हड्डी जो है वो बीच में से क्रैक हो गई है। सो आई हैड टू हैव अ प्लास्टर ऑन माई लेग। तो प्लास्टर चढ़ाया, तो उसके बाद मैंने अपनी अम्मी और अपनी बहन को दुबई बुला लिया अपने पास, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था। तो मेरी अम्मा और मेरी बहन जो थी वो मेरे साथ रह रही थी। इसी तरह वहां पर एक दिन आई वाज सिटिंग ऑन माई व्हील चेयर, तो अचानक से मैं फोन पे अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, और मैंने उसको जो है बदतमीजी स्टार्ट कर दी उसके साथ, एंड देन आई थ्रू माई फोन, और मैं चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई। अम्मा के लिए मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। अम्मा कह रही थी कि जो पाँव तुम हिला नहीं पाती हो क्योंकि वो टूटा हुआ है, तुम जमीन पर जोर जोर से मार रही थी, तुम चीख रही थी। अम्मी ने जो है वो तिलावत शुरू कर दी। मैंने फिर दोबारा से कहना शुरू कर दिया कि जी आप ये मत करें, आप ये क्यों कर रही हैं। और मैं सिर्फ सामने, मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ सामने एक खिड़की है, फ्रेंच विंडो बनी हुई है उस घर में, तो मैं सिर्फ वहां पे देखी जा रही थी, और मेरे पास और कोई रिएक्शन नहीं था। और कुछ देर बाद जब मैं वापस अपने होश में आई तो आई वॉज फाइन, टोटली फाइन, ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है मुझे। खैर ये सब कुछ हो गया, एंड आई वाज लाइक कि फिर कोई पैनिक अटैक है। तो आई वेंट टू अ डॉक्टर, नफ्सियात के जो डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, मैं उन लोगों के पास गई एंड आई डिस्कस्ड कि भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। एंड ही आस्क्ड मी कि जी आपके दिल में ऐसी कोई बात है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हो, या आपकी कोई चीज रह गई है, या आप कुछ कहना चाहते हो, आप मुझे बताओ। एंड देन आई हैड नथिंग टू डिस्कस। मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिससे मैं उन्हें कह सकूं कि जी मेरी लाइफ में ये बुरा चल रहा है या ये नहीं हो रहा है, या मेरी अपनी कोई प्रॉब्लम ऐसी पर्सनल चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज द लाइफ वॉज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्मूथ, एवरीबडी अराउंड मी वॉज लविंग एंड केयरिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें मैं उसको बता सकती कि यार मेरे साथ ये मसला और शायद इसकी वजह से जो है वो एंजाइटी हो रही है और मुझे अटैक हो रहा है। उसके बाद मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, मैं इतना दर्द रहता था कि आंखों में से पानी निकलने लग जाता था। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैं सड़क पर चलते चलते रोना स्टार्ट कर देती थी बिना किसी वजह के, और लोग मुझे इधर उधर देख रहे हैं और मेरे
मेरे ऊपर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता था. आई एम श्योर आप लोग जब ये सुन रहे होगे यू विल बी थिंकिंग कि शायद मैं पागल हूँ, बिकॉज आई यूज टू थिंक द सेम कि पता नहीं क्या मसला है और ये वो. बट डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट्स दी वो बिल्कुल क्लियर थी. मेरे सर के दर्द के लिए मैंने अपना CT स्कैन करवाया, दैट वाज टोटली फाइन, कुछ मसला नहीं था उसमें. उसके बाद खैर ये सब कुछ जो था ये चलता रहता था. मेरे मूड स्विंग्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे. अचानक से मैं जब घर में बैठती थी मुझे बदबू इतनी तेज आती थी जो किसी और को नहीं आ रही होती थी. बट आई वॉज नॉट टेकिंग इट सो सीरियसली कि यार कोई और मसला हो सकता है. मैं इसको इस नजरिए से कभी भी नहीं ले रही थी. इट वॉज सो नॉर्मल टू मी. आई वॉज लाइक ओके फाइन, चल रहा है, चलने दो, जो कुछ भी हो रहा है. आई यूज टू ड्रीम. मैंने कभी किसी से ये बात शेयर नहीं की. जब खैर मैं इस ड्रीम की तरफ बाद में आती हूँ. तो लाइफ वॉज गोइंग ऑन और इट वॉज फाइन. उसके अलावा मेरे घर में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बाल बहुत ज्यादा होते थे. तो जब अम्मा मेरे घर आई तो अम्मा ने कहा गजाला इतने तो तुम्हारे सर पे बाल नहीं है जितने तुम्हारे फर्श पे हैं. तो मैं उनको ये कहती थी मुझे नहीं समझ आती ये कहाँ से आते हैं. इतने तो मेरे जब मैं ब्रश करती हूँ बालों में तब भी नहीं गिरते. एंड आई डोंट नो कि वो कहाँ से आते हैं. और वो हर जगह कमरे में बिखरे होते थे, हर जगह. आप मेरा घर जो था ना, जब मेरे फ्रेंड्स लोग भी आते हैं अगर किसी उस पे और मैं सफाई कर लूं, उसकी सफाई के बाद भी हर जगह सिर्फ बाल ही बाल नजर आते थे. खैर ये सब कुछ हुआ. इस ईद पे आई हैड टू कम पाकिस्तान फॉर द ईद सेलिब्रेशन. तो मैं घर आई और जब मैं घर आई तो अचानक से मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं पाकिस्तान आई हूँ और मुझे यहाँ का पानी ना सूट किया हो या फिर कुछ ऐसा हो गया हो कि 2-3 दिन से ज्यादा बुखार हुआ आपको या इससे ज्यादा. पर इस बार इतना हुआ कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी. आई वॉज सो सिक, लिटरली आई वॉज सो सिक एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बाय सेइंग कि भाई अब खत्म हो गया अल्लाह मियां, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे ठीक कर दें. देन वन नाइट आई सॉ वन वीडियो. एक इंस्टाग्राम पेज पर एक शख्स की मैंने एक वीडियो देखी जो कि बात कर रहे थे इसी सब टॉपिक के बारे में कि जिन जो हैं वो आप पे कैसे आते हैं. ही वॉज नॉट अ बाबा और ही वॉज अ यंग पर्सन जिसके बारे में मैं आपको और मजीद भी बताऊंगी. एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि वो किस तरह से लोगों का इलाज करते हैं या वो किस तरह से उनको रेमेडीज बताते हैं या क्या आयात बताते हैं. तो उसको सुनने के बाद आई फेल्ट कि लाइक इस बंदे में शायद कोई लॉजिकल चीज है. बिकॉज आई यूज टू थिंक दैट ऑल दीज बाबाज आर मे बी उनमें अच्छे लोग भी होंगे. बट जितने शोज हमने देखे हैं सरेआम टाइप के उसमें मैंने तो यही देखा है कि दे बीन सो इवल. खैर जब मैंने जिस बंदे का वो वीडियो मैंने देखी थी उनका नाम है डॉक्टर फारूक शाह. उसको फिर मैंने जो है मजीद सर्च किया. आई सर्च फॉर हिज फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड आई सर्च हिम ऑन यूट्यूब ऑल्सो टू चेक हिज वीडियोज कि वो क्या बात करते हैं, इसके अलावा और क्या बोलते हैं और इस मसले को और कैसे एक्सप्लेन करते हैं. तो मैंने उनकी और मजीद वीडियोस देखी और मुझे उनके बारे में जानने को मिला कि यार ये जो बंदा बात करता है इट्स सेंसिबल. सो अगले दिन मैंने उस टाइम 4:30 बज रहे थे सुबह के. तो मैंने उनके जो फेसबुक पेज है उस पर व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक है उनका. तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दैट एंड आई थॉट, उस टाइम मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ इस बंदे से पूछ के देखती हूँ कि सीन क्या है, क्या चल रहा है और अगर मुझे समझ में आया तो शायद मैं इनसे मिलकर आऊं. तो आई मैसेज हिम ऑन व्हाट्सएप एट दैट टाइम और मैंने उनको बोला भी कि मैं आपको बहुत सुबह में मैसेज कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम, पर मैं जो हूँ वो आपसे मिलना चाहती हूँ. मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या मसला है उस टाइम. और मुझे जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको लगता है कि मेरे ऊपर असरात हैं. मेरी वालदा को लगता है, मेरी बहन को लगता है. तो आई वॉन्टेड टू मीट यू बिकॉज डॉक्टर फारूक हैज सेड इन हिज वीडियोज दैट अगर आपके ऊपर कोई ऐसे असरात नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपका दिमागी मसला है कुछ और आपको जो है वो रेफर कर दूंगा अपने एक और फ्रेंड के पास जो कि नफ्सियाती अमराज को देखते हैं. सो आई वाज लाइक ओके फाइन, ये बंदा कुछ सेंसिबल बात कर रहा है, लेट्स गो. तो मैंने बोला कि सुबह मैं आपको अपनी अम्मी से पूछ के बताती हूँ, देन आई विल कम टू सी यू. एंड ही सेड ओके फाइन एंड उन्होंने अपनी मुझे लोकेशन भेज दी, दैट्स ऑल. उसके बाद जो है उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो लाहौर में होते हैं बिकॉज आई थिंक मेरा नंबर जो है वो इंटरनेशनल नंबर था, तो मे बी ही थॉट दैट आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. तो मैंने उनको बताया कि मैं लाहौर आई हुई हूँ फॉर फ्यू डेज. सो खैर
फिर मैंने अगले दिन अपनी अम्मी से बात की, मैंने उनको बताया कि इस तरह से वो वीडियोस मैंने अम्मी को भी दिखाई और मैंने उनको कहा कि इस तरह से एक बंदा है इस तरह से डॉक्टर फारूक शाह के नाम से और वो लाहौर में होते हैं, लेट्स मीट हिम। तो मेरी अम्मा जो थी वो खुश हो गई कि चलो इसने किसी से तो मिलने की बात की, इसने किसी से तो कहा कि चलो मिल के आते हैं। और मैंने अपनी बहन को कहा कि अगर समझ में आएगा तो तभी हम आगे परसू करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट टॉक टू हिम। बिकॉज उनका जो एक फेसबुक पेज है, अगर आप लोग देखें, डॉक्टर फारूक शाह के नाम से उनका फेसबुक पेज है, अगर आप उसमें जाओ तो उन्होंने सिम्टम्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं अपने पेज पे कि अगर आपके साथ कुछ इस तरह का मामला होता है, कुछ इस तरह के आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, देन यू हैव टू सीक समवन फॉर हेल्प। तो उसमें एक चीज थी विच इज वेरी वियर्ड, आई हैड नेवर शेयर दैट थिंग विद माई फैमिली। और अपनी अम्मी को मैंने सिर्फ तब बताया जब मैं डॉक्टर फारूक को बता रही थी। खैर, द प्रॉब्लम वॉज दैट आई यूज टू सी ड्रीम्स वेयर आई यूज टू फील दैट समबडी इज हैविंग सेक्स विद मी। और जब मैं उठती थी तो मुझे लगता था कि वो मेरे फादर हैं। And it was so weird to me. It was very very weird to think for a daughter के जिसके वालिद की डेथ हो चुकी हो और उसको ऐसा लगता हो कि somebody is having this kind of thing with her, और बाद में पता चल रहा है कि वो, and I used to hate myself that time because आप सोचो कि आप अस्तगफिरुल्लाह, अगर कोई ऐसी feelings, I cannot explain you that thing. It was weird and अगली एट द सेम टाइम। मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है अभी वो सब कुछ कहने के लिए कि मैं किस तरह का फील करती थी उस टाइम। और कभी कभार ऐसा आता था कि मुझे कोई भी नजर नहीं आता था, अक्सर अब्बू की शक्ल नजर आती थी, कभी कोई भी नजर नहीं आता था। एंड समटाइम्स इट वाज कि कोई जबरदस्ती कर रहा है, कभी ऐसा होता था कि इट्स नॉर्मल, आई एम लेटिंग समवन डू ऑल दीज थिंग्स। और वो कैफियत ऐसी होती थी कि ना तो मैं सो रही होती थी उस टाइम, ना मैं जाग रही होती थी, और मुझे कुछ वक्त लगता था उसमें से उठने के लिए। अभी भी जब मैं पाकिस्तान आई और आई फेल्ट द सेम थिंग, तो मैं अपनी आंखें खोलना नहीं चाह रही थी, मुझे बहुत खौफ आ रहा था। लेकिन जबरदस्ती जब मैंने क्योंकि वो चीज खत्म हो चुकी थी मेरे ऊपर से, तो जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी अम्मा जो है वो मेरे साथ लेटी हुई थी, सो रही थी। तो मैंने देखा कि कोई शख्स है, क्योंकि मेरी अम्मा जो थी वो बिल्कुल सीधी सो रही थी, उनका फेस जो था वो अपवर्ड्स था। और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे लगा कि कोई शख्स जो मेरी तरफ देख रहा है करवट लेकर, और उसका चेहरा, if I will explain that thing, it was like कि डबल रोटी पे की जो लेयर्स है ना, आपने ब्रेड की लेयर्स पे लेयर्स लगाई हुई हैं, अजीब से कटे हुए होंठ हैं यहाँ से, और बहुत अजीब सा चेहरा है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कि वो क्या था। या अगर आपने नन मूवी देखी हो तो उसमें जिस तरह से उस का चेहरा चूने से भरा हुआ, हाफ बकरे टाइप का मुंह, अजीब सा। And then I heard कि somebody is mumbling something near to me, कि कोई कुछ सरगोशी में कहने की कोशिश कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, and I was so depressed। खैर, जब डॉक्टर फारूक के पास जाना था तो उसमें भी बहुत हर्डल्स आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, जाना नहीं हो रहा था। देन वन डे माई सिस्टर सेड नो गजाला, व्हेन आई टोल्ड हर दिस थिंग शी वाज लाइक नो, इट्स इनफ, नाउ वी हैव टू गो। क्योंकि बताना ये बात किसी को, it's like, पता नहीं, I don't know how you guys will take this, और मे बी अगर किसी और के साथ ऐसा होता है तो शायद वो मुझे समझ सकेगा कि हाँ वो कैसी फीलिंग्स होती हैं। तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि नहीं, अब हमने जाना ही जाना है। सो नेक्स्ट डे वी वेंट टू हिम, और आई वुड से अगेन कि इट्स नॉट एन एडवर्टाइजमेंट। उस बंदे ने मेरी हर बात इतनी तवज्जो से सुनी, उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे सवालात तो नहीं मैं कहूंगी, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो कि वाकई मेरे साथ हो रही थी। एंड ऐसा नहीं था कि मैं उनके पास गई और मैंने उनको बताया जी मेरे साथ ये मसला है, मुझे फिट्स पड़ते हैं, और उन्होंने मुझे फौरन से बोल दिया कि नहीं बीबी आपके ऊपर तो जिन्न है। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको बोला, सबसे पहले बात जो मैंने की, मैंने यही की कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे ऊपर कुछ है, मेरे घर वालों को, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को ऐसा लगता है, मुझे ऐसे फिट्स पड़ते हैं। मैं डॉक्टर के पास भी जा चुकी हूँ, 2 मेरी रिपोर्ट्स आर क्लियर, लेकिन मैं इन सब चीजों को मानते हुए भी नहीं मानती, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल है, मैं बहुत नॉर्मल लाइफ जीती हूँ।
और मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों के ऊपर जिन आ जाते हैं वो मेरे जैसी लाइफ जीते होंगे, बिकॉज आपकी लाइफ तंग हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि जिस तरह के हमने टीवी ड्रामास देखे हैं उन लोगों की लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। मेरी लाइफ वॉज नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में जॉब पे जा रही हूँ, जॉब से आ रही हूँ, बस वो छोटी छोटी चीजें कि जॉब पे अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैं तो सारा कुछ फेंक फांक के मैंने घर पहुंच जाना है और मैंने जाके रोने लग जाना है, और मैं रास्ते में रोती भी जा रही हूँ, ऊबर बुक कराई है, ऊबर में बैठी हुई रो रही हूँ बिना किसी वजह के। अचानक से कोई बदबू आने लग गई है, अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं और कुछ अजीब अजीब सी शक्लें नजर आ रही हैं। ऐसे लोग ख्वाब में आते हैं जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ और अजीब से सीन क्रिएट हो रहे हैं। खैर ये सब कुछ जब मैंने उन्हें बताया, उन्होंने उसको एनालाइज किया एंड देन ही सेड कि ओके फाइन, आपने जो है उन्होंने मुझे एक आयत भी दी पढ़ने के लिए और उन्होंने मुझे बोला कि आप तीसरा कलमा जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ो। इसके अलावा अपना हसार, जिस तरह से वो वीडियोस में बताते हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखें, आप डॉक्टर फारूक शाह के नाम से अगर आप सर्च करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आपको उनका पेज मिल जाएगा एंड देन यू कैन सी हिज वीडियोस। और आप भी वही नोट करोगे जो मैंने नोट किया। एक तो वो उनके साथ बात करना इट वाज सो इजी, बिकॉज ऐसा लगता है कि वो आपकी ही एज का बंदा है और वो आपकी ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। जो बाबा जी टाइप लोग होते हैं उनके साथ बहुत मुश्किल हो जाता होगा बात करना, बिकॉज उन लोगों का गेटअप और आपको फिर वो रिस्पेक्ट उस तरह से शो करवाना। पर फारूक शाह साहब की जो बात है, डॉक्टर फारूक की, वो ये है कि ही लुक्स लाइक यू ओनली एंड ही टॉक्स लाइक यू। वो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे आप कोई बात कर रहे हो, जैसे आप सुनना चाहते हो या जो आपको इजीली समझ में आ जाए बात। खैर मैंने उनको अपना मसला सारा कुछ बताया। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपके साथ जो चल रहा है, फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपके फादर की डेथ कैसे हुई थी, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर अस बिकॉज ही डोंट नो अबाउट माई फादर, ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट हिम। इट वॉज लाइक कि इट वॉज आउट ऑफ सिलेबस। तो फिर मैंने उनको बताया कि इस तरह से मेरे फादर कहा करते थे कि उनके पास भी चीजें हैं और इस तरह से, लेकिन मैंने नहीं देखी। मेरी सिस्टर जो है वो बताती है कि उनके पास पूरी फैमिली है और इस तरह से। तो खैर उन्होंने कहा कि आप अपने अब्बू की कब्र पे लास्ट टाइम कब गई थी, एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं याद कि मैं कब गई थी इससे पहले, लास्ट टाइम से पहले। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके फादर की जो चीजें हैं वो बिखर गई हैं और आप उनकी कब्र पे जाओ और उनसे कहो कि अब्बू जो आपकी चीजें हैं वो आप वापस बुला लें, हमें नहीं समझ आ रही कि हमने वो कैसे किया है। खैर नेक्स्ट डे हम तीनों, मैं, अम्मी और मेरी बहन, हम तीनों गए उनकी कब्र पर एंड देन आई स्पोक टू हिम। और उसके बाद अगेन मेरे अंदर वही चीज, मे बी डिफरेंट किस्म के शो देखकर मैंने कहा कि, और बहुत आजकल जैसा हब्स का मौसम चल रहा है लाहौर में, उस तरह का मौसम था, हवा बिल्कुल भी नहीं थी। तो मेरे अब्बू की जो कब्र है उसके ऊपर तो कोई दरख्त नहीं है, लेकिन आसपास के जो सारे दरख्त हैं उन सबके जो पत्ते हैं और शाखें हैं वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा साया करती हैं, तो वो हमेशा साये में रहती है। तो ऊपर दरख्त की ना शाखें हैं काफी सारी। तो मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू अगर आप यहाँ पर हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप यहाँ पर हैं। और खुदा की कसम, मैं कसमें बहुत कम खाती हूँ, बट आई वुड से कि जो उनके ऊपर जो एक शाख थी, सिर्फ वही एक शाख हिल रही थी। एक हवा सी चल रही थी ठंडी सी और सिर्फ वही एक शाख हिल रही थी और थोड़ी देर बाद वो हिलना बंद हो गई। तो हम वहां से सीधा जो है वो डॉक्टर फारूक के पास गए। उस रात से पहले अच्छा, तो हम डॉक्टर फारूक के पास गए। उससे पहले डॉक्टर फारूक ने जो है वो उनकी जो रेमेडीज हैं जो उन्होंने वीडियोस में बताई हुई हैं, सेम उन्होंने वो मुझे करने के लिए दी थी। उन्होंने एक तावीज़ दिया था पहनने के लिए, जो अभी भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने गले में पहना हुआ है। इसके अलावा वो तेल देते हैं और कुछ पानी की बॉटल्स देते हैं, स्मॉल ड्रॉपर टाइप, जो आपने उस तेल में डालनी होती हैं, एंड देन यू हैव टू डू सम रेमेडीज फ्रॉम दैट। तो उन्होंने जो तावीज़ दिया था वो मेरी बहन ने जब मुझे रात को पहनाने की कोशिश की, तो जब जैसे ही उसने वो गिरा बांधी, शी टोल्ड मी कि आई हैड अ फिट अगेन। और मैंने कहा कि इसको उतारो, मैं खींचने लग गई और मैंने कहा इसको उतारो। उसने मुझे बताया कि मेरी शक्ल, मेरी आवाज, सब कुछ चेंज हो चुका था। मेरा मुंह जो है वो बहुत ज्यादा खुल रहा था, मेरी आंखें ब्लैक हो चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा चीख रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर फारूक को कॉल की उस टाइम, इट वाज लेट नाइट। उन्होंने उनको कॉल की और उन्होंने कहा कि आप कुरान पढ़ें। और मैं कुरान अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपने हाथों को मैं अपने कानों पे रख रही थी और मैं कहती इसको बंद करो, मेरे सामने कुछ ना पढ़ो। और फिर उन्होंने जो पानी दिया हुआ था वो मेरी बहन ने मेरे मुंह पे मारा उनके कहने पर, और सर पे और मुंह पर जो थी उसका स्प्रे किया। खैर इस तरह से थोड़ी देर के बाद मैं होश में आ गई। तो फिर
उन्होंने कहा कि तावीज़ इसको मत पहनाएं, आप मेरे पास लेकर आइएगा, जब आप अपने अब्बू की कब्र के पास से आएंगे तो आप मेरे पास आइएगा, हम इसको तब पहनाएंगे। देन उनकी अब्बू की कब्र के बाद हम स्ट्रेट उनके घर गए, क्योंकि उनकी कोई ऑफिस या उनकी कोई दुकान या ऐसा कुछ नहीं है, वो घर पे मिलते हैं। तो हम उनके घर गए। उनके घर उस वक्त कुछ और क्लाइंट्स जो थे, कुछ और लोग आए हुए थे। वो जैसे ही वो गए फिर हमारी उनसे मुलाकात हुई। और इस बार जब मैं उनके घर गई तो मेरा उनसे मिलने का तरीका बहुत वियर्ड था। आई वेंट इन साइड एंड आई सैट ऑन हिज सोफा, और मैं बहुत अजीब से तरीके से सोफे पे जाके बैठ गई। अब वो मेरी बहन से पूछ रहे थे उस टाइम के, हाँ जी आप होके आए हो कब्रिस्तान से, क्या रहा है? और मेरी बहन बता रही थी कि इस तरह से हम मिल के आए हैं और ये हुआ है। एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग माई सिस्टर टू कीप हर माउथ शट। और मैं कभी अपनी बहन का जो है वो नाम डायरेक्ट नहीं लेती हूँ, बिकॉज हम लोग, क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं उनको उनके जो है वो नाम से बुला रही थी। और मैं कह रही थी कि बस कर दो, चुप कर जाओ, कुछ मत बताना। और हमारे साथ कब्रिस्तान में जो कुछ भी हुआ है या हमने जो कुछ भी वहां पे कहा है अब्बू को, वो इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो और मैं मेरी बहन के कहने के मुताबिक मैं उनका पूरा घर जो है वो चारों तरफ से देख रही थी एंड ऑल दिस। सो डॉक्टर फारूक ने कहा ठीक है जी, अब इसको जो है ना तावीज़ पहनाते। तो उन्होंने जब तावीज़ पहनाया तो फिर मेरी वही हालत, मैंने चीखना शुरू कर दिया और मैं बहुत बुरे तरीके से चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, मैं चीजें जो है वो इधर उधर कर रही थी, लोगों को धक्के दे रही थी एंड ऑल दिस। देन ही वाज रिसाइटिंग कुरान। उस शख्स ने ना तो मुझे हाथ लगाया, ना उस शख्स ने मुझे मारा पीटा, जिस तरह से हम वीडियोस में देखते हैं कि जी लोग जो पीर बाबा होते हैं वो मारते हैं, कूटते हैं डंडों से, झाड़ू से, ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ही वाज रिसाइटिंग आई गेस सूरह बकरा, और वो पानी मेरे ऊपर डाल रहे थे। एंड देन आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट रिलैक्स, और वो जो आयत पढ़ रहे थे मैं उसको दोहरा रही थी। तो उसके बाद मैं ठीक हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, अब आपके सामने ना हम उस चीज को जलाते हैं जो आपके ऊपर आती है। तो उन्होंने एक काली डोरी दी मेरी सिस्टर को और कहा कि जो जो इसके हिस्से जिस्म के नुमाया हैं, आई मीन जो चीजें नजर आ रही हैं, हाथ पाँव मुंह वगैरह, तो आप उसके ऊपर इसको मस्क करो। तो माई सिस्टर वॉज डूइंग दैट एंड देन ही टुक दैट डोरी, काले रंग का जो थ्रेड था वो उन्होंने रखा और उसके ऊपर उन्होंने कुछ पढ़ा तो खुद ब खुद ही गिराहें बन गई। एंड इट वॉज सरप्राइजिंग कि और उनके कहने के मुताबिक कि वो गिराहें इसलिए बनी हैं कि जहां जहां वो चीज अटकी हुई है वहां पे गिराहें बन जाती हैं। खैर वो गिराहें अच्छा खासा वो एक गुंजल बड़ा सारा बन गया था। उसके बाद उन्होंने उसको मेरे सामने रखा और जलाना शुरू किया, और वो उस वक्त उसको जला रहे थे और कुछ पढ़ रहे थे, हाथ में उनके कुरान था। मेरी सिस्टर ने जो था वो उसको आग लगाई थी, तो वो पकड़ कर कैंची में ऐसे खड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि गजाला कीप सीइंग दिस, कि ये जो आग का जो शोला इसमें है उसको देखती रहो। तो जब मैं उसको देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि उसके अंदर, पहले मुझे लगा कि मेरी मानो है, मेरी मानो जो मेरी बिल्ली जिसका मैंने जिक्र किया। तो मैं कह रही थी क्यों जला रहे हो मेरी बिल्ली को, क्यों जला रहे हो? उसके बाद मुझे उसके अंदर एक बकरा नजर आया। उसके बाद मुझे उसके अंदर छोटे छोटे बेबीज नजर आए, जैसे अबॉर्टेड बेबीज होते हैं, या बहुत छोटे छोटे से बच्चे टाइप, डीमंस आप उन्हें कह सकते हो, या वो जो कुछ भी था वो चीजें उसके साथ जल रही थी। कभी उसकी आंखें लाल हो रही थी, कभी मैं खुद फूंक मार रही थी उस डोरी के ऊपर। मैंने कभी मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं स्किप भी कर गई हूँ। तो यू नो व्हेन आई एम टॉकिंग वो चीजें भी मेरे जहन में आ रही हैं। खैर वो डोरी जली, उसके बाद आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म पे से, मेरे कंधों पे से कोई बहुत भारी चीज जो है वो उतर गई है। और जो वो तावीज था जो उन्होंने मुझे पहनाया था, आई वाज फीलिंग कि वो मेरे अंदर जो है ना वो ऐसे अंदर जा रहा है, वो कोई चीज है जो बैच की तरह जो है वो लग गई है। एंड देन ही गेव मी सम रेमेडीज, मैं आपको दिखाऊंगी भी। इनकी कुछ इस टाइप की जो है वो बॉटल्स देते हैं, इसमें कुछ पानी होता है जो कि वो कहते हैं कि आपने सरसों के तेल के अंदर जो है वो उसके ड्रॉप्स डालने हैं एंड देन यू हैव टू टेक दिस। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने अपनी वीडियोस में कहा हो और वो उसके बरक्स हुआ हो। वो कुरान से इलाज करते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, इतनी लंबी वीडियो, इट्स बीन 28 मिनट्स आई एम टॉकिंग टू यू गाइज। सो अजान भी स्टार्ट हो गई है और अजान के वक्त मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि ऐसे लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं या जो मेरी तरह से परेशान रह चुके हैं, जिन्हें नहीं समझ आती है कि क्या करना है, और इससे बजाय इसके कि आप किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ो या फिर आप अपनी जान ही दे बैठो इन सब चीज। एक और चीज जो मैं मिस करके बताना वो ये थी कि उन्होंने जो मुझे पानी दिया था, जो वो बॉटल्स देते हैं उसमें एक पानी होता है जिससे आपने गुस्ल करना होता है। तो जब
आप जब मैंने वो गुस्सा लिया तो उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ सरगोशियां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है या कुछ ऐसे कुछ हो रहा है। इसी तरह का एक और इंसिडेंट हुआ जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और इसके बाद ही मैंने सोचा था कि नहीं, अब मुझे अपना इलाज जो है वो करवा लेना चाहिए। इट्स गेटिंग आउट ऑफ माई हैंड कि मैं सुबह के टाइम जब मैं मुँह हाथ धोने गई वॉशरूम में तो मेरा चेहरा नहीं था आईने में। सामने जो मिरर लगा होता है उसमें मेरा चेहरा नहीं आ रहा था फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो मैं देखती थी कि और मैं कोशिश करती थी कि ये क्या रहा है, मेरा चेहरा कहाँ है। पीछे वाली जो दीवार थी वो मुझे साफ तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन मुझे मेरा खुद का चेहरा जो था वो नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा जो मेरा वेट गेन है वो भी एज पर डॉक्टर फारूक शाह कि इन सब चीज़ों की वजह से हो जाता है। पहले मैं वाकई में इतनी ज़्यादा जो थी मैं मोटी नहीं थी कभी भी, और फिर अचानक से ही मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं रात को सो के उठी हूँ और सुबह मैं रात को सोई हूँ और सुबह उठी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ और मैं ओबेसिटी का शिकार हो गई हूँ ऐसे। तो ये सब कुछ भी चलता रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ के साथ और बहुत से लोगों की जो है वो लाइफ जुड़ी हुई है और उसको एक चांस देना बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड से कि आप डॉक्टर फारूक शाह से मिलिए, क्योंकि वो जो बात कहते हैं, जो उनकी पिछली वीडियोस में जो मैंने नोट किया है वो वैसा ही काम करते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ या किसी के भी आपके इर्द गिर्द किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी आप केयर करते हैं उनके साथ कुछ ऐसा मसला है या मेरी स्टोरी जानने के बाद अगर आपको लगता है कि आप सब भी इस सब प्रॉब्लम से गुजरे हैं तो काइंडली अपना इलाज करवाइए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ज़िंदगी अल्लाह ताला का बहुत कीमती तोहफा है, हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। तो मैं जो है वो उनका नंबर वगैरह और मेंशन कर दूंगी वीडियो के आखिर में। अपना सबका और मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया। आप अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।